एक ड्रामा मुल्क में रचाया जा रहा है। ये इस मुल्क के आईन और कानून की बालादस्ती के खिलाफ, और इसे किसी भी कीमत पर गवारा नहीं किया जा सकता है। साफ साफ इस हकीकत का इजहार करना होगा। मुसलमानों के जज्बात को भड़काने और गलत सिमत में उन्हें ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 18 अक्टूबर 2024 बरोज़ जुमा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी का एक बहुत अहम बयान आया है। इस बयान को हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि एक एक लफ्ज़ पर आप तवज्जो दीजिएगा। आप इस बयान को ख़ुद भी सुने और दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करने की कोशिश करें। आइए दोस्तों, देखते हैं मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, आपका एहतराम, आपका अदब सबके लिए ज़रूरी और लाजमी है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दूसरे तबक़ात के लोगों को भी बहैसियत एक मुक़द्दस शख्सियत के उनका एहतराम करना है। मगर अफसोस कि हमारे मुल्क में ऐसे बदज़बान और गुस्ताख पैदा हो रहे हैं जो सियासी एजेंडे के तहत नफ़रतें फैला रहे हैं। आपको बताते चले, ये बयान गुस्ताखी को लेकर है। बदज़बानी कर रहे हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोगों के जज्बात को भड़काने वाले ऐसे शब्द अपनी ज़बान से निकाल रहे हैं जो नाजेबा है, नामुनासिब है। कानून इसीलिए इस मुल्क में है कि वो हर एक को पाबंद बनाए कि वो कोई ऐसी बदतहजीबी की बात ना करे जो फ़िरक़ों में तसादुम पैदा करने वाली हो, जो लोगों को लड़ाने वाली हो, जो अमन व अमान का खून करने वाली हो, जो तहज़ीब व शराफत को नुकसान पहुँचाने वाली हो। कानून और आइन इसीलिए है ताकि हर शख्स को लगाम दी जा सके, हर शख्स को पाबंद बनाया जाए कि वो कहाँ तक जाए और कहाँ रुक जाए। लेकिन अफसोस के पे दर पे इस मुल्क में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि कायनात के लिए मसीहा बनकर तशरीफ़ लाने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की जा रही है, भद्दे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसी बातें उनकी तरफ मंसूब की जा रही है कि कोई शरीफ आदमी उनका तहम्मुल न कर सके, यानी बर्दाश्त न कर सके, उनको बर्दाश्त न कर सके। यहाँ हमारे पुलिस इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, आइन और कानून के रखवाले ये कहलाते हैं। मैं इनसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप देखिए कि किस तरह मुसलमानों के जज्बात को भड़काने और गलत सिमत में उन्हें ले जाने की कोशिशें की जा रही है। इसके बावजूद मुसलमान सब्र व तहम्मुल का सबूत दे रहे हैं, मुसलमान कानून की दुहाई दे रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं कि ऐसे गुस्ताखों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि गुस्ताखी करने वाले अभी भी खुलेआम फिर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके बारे में इतनी एफआईआर होने के बावजूद किसी तरह की बाज़पुरसी नहीं की जा रही है। ये क्या ड्रामा मुल्क में रचाया जा रहा है। ये इस मुल्क के आइन और कानून की बालादस्ती के ख़िलाफ़ है और इसे किसी भी कीमत पर गवारा यानी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साफ साफ इस हकीकत का इजहार करना होगा कि किसी भी मज़हब और धर्म की कोई मुक़द्दस शख्सियत है, उसके बारे में कोई भी अनाप शनाप न कहे, ज़बान से गलत अल्फाज न कहे। हमें तो कुरान में तालीम दी गई, कुरान कह रहा है मुसलमानों से कि देखो दूसरे मज़हब के लोगों के मुक़द्दस शख्सियात को, उनके माबूदों को बुरा भला मत कहो, गालियाँ मत दो, बुरी बात उनके बारे में अपनी ज़बान से न कहो। कुरान में ये बात आई है, कुरान में यह हुक्म दिया गया है कि किसी के बारे में अपनी ज़बान से कोई अब शब्द, गलत बात, अनाप शनाप अल्फाज मत कहो। कुरान की तालीम है। मुसलमानों को कहा गया कि किसी मज़हब का कोई रहनुमा है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई धार्मिक शख्सियत है, कोई बड़ा है, कोई मुक़द्दस उनकी निगाह में आदमी है, या कोई उनका देवता है या उनकी देवी है, आप बुरा मत कहिए। आप उनको, उनके बारे में अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज मत कहिए जो उनके जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले हैं। ये कुरान में आया है। लेकिन क्या ये बात सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है? ये हर तबके के लोगों के लिए है। क्या ये कानून सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है कि वो अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, अपनी ज़बान पर कंट्रोल करें, दूसरों के लिए नहीं? दूसरों को क्या आज़ादी दे दी गई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुक़द्दस शख्सियत के ऊपर
कीचड़ उछाले, उनकी इज्जत और हुर्मत को पामाल करते फिरे और फिर मुसलमानों से कहा जाए कि तुम सब्र करो, हम तो सब्र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तहम्मुल के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन आप कानून के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कानून की बालादस्ती इस मुल्क में मलहूज नहीं रखी जा रही है? क्यों इस रियासत में कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है? अलल ऐलान गुस्ताखी की गई, सबूत मौजूद है, शवाहिद मौजूद है, वीडियो मौजूद है, अल्फाज मौजूद है, सारा जो कानूनी प्रोसीजर है उसके मुताबिक आप कार्रवाई कीजिए। एफआईआर दर्ज की गई, यहाँ दर्ज की गई, वहाँ दर्ज की गई, वहाँ दर्ज की गई, चारों तरफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उस बदबख्त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी है मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब, ये उनके अल्फाज थे, उनकी बातें थी जो आपके साथ शेयर की हैं। उन्होंने बहुत ही जोश और जज्बे के साथ ये बयान दिया है। अब आप ये बताइएगा, क्या बयान देने से काम चल जाएगा? क्या जज्बे के साथ जोश में आके बयान देने से काम चल जाएगा, या इसके लिए कुछ हरकत में आना पड़ेगा? हरकत से मुराद ये है कि आप हुकूमत से डायरेक्ट बात कीजिए, जाके इसके ऊपर सख्ती से कानून बनवाइए, क्योंकि ये अब आम हो गया है। अब कोई भी आसानी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। और भारत में कितने करोड़ों मुसलमान हैं, दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कानून नहीं बना है। इस पर बहुत ही सख्ती के साथ कानून बनना चाहिए और मुसलमानों के जो बड़े ज़िम्मेदारान हैं, तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर, सियासी कायदीन, मिली कायदीन, मजहबी कायदीन, सबको मिलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और इस पर एक कानून बनना चाहिए कि कोई भी, किसी भी धर्म गुरु, किसी भी मज़हब की जो मुक़द्दस शख्सियात हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई गलत बात कहेगा, कोई अनाप शनाप कहेगा, तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफसोस की बात यह है कि हमारे जो बड़े लोग हैं वो कुछ लेटर वगैरह लिखकर मुतालबा कर देते हैं और उनके मुतालबे पर अमल भी नहीं किया जाता और फिर ऐसे ही खामोशी से बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने जो उनके मुतालबात है उसको लिखकर जारी करने से उनका फ़र्ज़ अदा हो गया। अल्लाह ताला रहम व करम का मामला फ़रमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। आज जुमा है, आप दुरूद शरीफ का खूब एहतिमाम कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। अल्लाह ताला हमारे तमाम नेक आमाल को कबूल फरमाए, आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।